जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कर्मलोक पे, जहां हम भगवान से जुड़े हुए रहस्य, रियल हॉरर एक्सपीरियंस और पॉडकास्ट आगे प्रस्तुत करेंगे। आज का हमारा पहला वीडियो एक रियल हॉरर एक्सपीरियंस पे है, जो कि मेरा खुद का ही है। मैं जयपुर राजस्थान से हूँ और ये हॉरर एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का सबसे डरावना हॉरर एक्सपीरियंस है। तो ये बात दोस्तों 2023 की, जब हमने अपने कॉलेज एग्ज़ाम्स दिए थे। हम बीटेक फाइनल ईयर में थे। हम सब एग्ज़ाम दे के बहुत खुश थे। तो मैं और मेरे 4 फ्रेंड्स, जिनका नाम है अजय, सुरेश और मदन, हम तीनों बहुत ज़्यादा खुश थे और प्लान कर रहे थे कहीं घूमने जाने का। और जयपुर से हैं तो बचपन से ही थोड़ी क्यूरियोसिटी थी कि कहीं ऐसी जगह चले जहाँ थोड़ा डर भी लगे और एक्साइटमेंट भी हो। तो भानगढ़ का नाम बहुत ज़्यादा सुना हुआ था, बहुत बातें सुन रखी थी, यूट्यूब पे काफ़ी बातें सुन रखी थी एंड बहुत डर भी लगता था। बट अब उतने बड़े हो गए थे कि फैमिली को बता के कहीं भी जा सकते हैं। अगर फैमिली को ना भी बताओ तो भी कहीं घूमने जा सकते हैं। तो हम चारों ने प्लान बनाया कि भानगढ़ घूमने चलते हैं। लेकिन जैसा आप सबको पता है कि भानगढ़ टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेस में आता है, तो थोड़ा डर भी लग रहा था। लेकिन फिर भी हमने हिम्मत करके प्लान बनाया। हम रात को 8 बजे अपने घर से निकले। एक्चुअली हमने वीडियोस तो काफ़ी देखे थे, बट हमें पता नहीं था कि वो कितने बजे से कितने बजे तक खुला रहता है और क्या वहाँ सिनेरियो है। तो हमें कुछ आइडिया नहीं था। हमने बस रील्स पे या इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा देखा हुआ था कि हाँ हॉरर प्लेस है। उसके बाद हमने काफ़ी वीडियोस वो भी देखे कि हाँ लोग वहाँ रात को रुकते भी हैं। तो हमें उतना डर नहीं लग रहा था वीडियोस देखने के बाद। हमें लगा कि हाँ ये वीडियोस रियल हैं, तो हम भी वहाँ रुक सकते हैं। और उस टाइम सब पे यूट्यूबर बनने का बहुत सवार था, जो मुझ पर आज भी है। तो हमने किसी दोस्त से ट्राईपॉड लिया, किसी से कैमरा लिया और हम अपनी अल्ट्रो कार में चल दिए। रात को 8 बजे हम जयपुर से निकलते हैं। तो वो कहते हैं ना कि भगवान अगर आपको रोकना चाहते हैं, जब भी आपके साथ कुछ गलत होना चाहता है, एक बार एक पॉजिटिव पावर होती है जो आपको बताती है कि आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। अगर आप वो इंट्यूशन सुन लेते हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ फिर जो होता है वो होता ही है। हमारा इंट्यूशन था थोड़ा, मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, मेरे थोड़े सिर में दर्द था। जो मेरा फ्रेंड था मदन, वो थोड़ा परेशान था, उसको थोड़ी एंजाइटी हो रही थी। सुरेश गाड़ी चलाने वाला था, उसको काफ़ी काम थे, लेकिन फिर भी हमारे साथ गया। एंड अजय ठीक था, अजय को कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद हमने शुरुआत की अपनी जर्नी की। हम रात को 8 बजे यहाँ से निकले। हम तकरीबन 10:30 वहाँ पहुँच गए थे। तो जैसे ही वहाँ हम एंट्री लेते हैं, एक तो वो रास्ता पूरा सुनसान था। लास्ट के जो 20 किलोमीटर है वो पूरे सुनसान है, क्योंकि रात को वहाँ कोई नहीं रहता। एंड हम जैसे वहाँ पहुँचे तो हमें वहाँ गार्ड्स ने रोक दिया। गार्ड्स ने हमसे कहा कि आप अभी मत आओ, आप सुबह आना, कि रात को यहाँ रुकना सेफ़ नहीं है। एक्चुअली वो पूरा एक ना किले की तरह है, जिसके 100 रास्ते हैं जाने के। बट अगर आप वैलिड रास्ते से जाओगे तो वहाँ एक गार्ड होते हैं और 2 या 3 फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं। 1-2 गाँव वाले भी लोकल आपको वहाँ मिल सकते हैं। तो उन्होंने हमको रोका और हमें मना किया कि यहाँ कुछ भी नहीं करना आपने, आप सुबह ही आना। एक्चुअली हमारे पास थोड़ा खाना था, हम यहाँ से थोड़ा खाना लेके गए थे, मिठाई वगैरह, जो कि हमारी सबसे बड़ी भूल थी, जो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो उन्होंने हमें मना किया, बट क्यूरियोसिटी इतनी थी कि हम थोड़े ज़्यादा ही एक्साइटमेंट में सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं से हम निकल लेंगे। उन्होंने कहा भी था कि अभी मत जाओ, सुबह आ जाना, सुबह आप एक्सप्लोर कर लेना। बट वही है ना कि उस टाइम तो कीड़ा था कि नहीं जाना है और वीडियोज़ बनानी है। सुबह तो वीडियो बना लेते तो क्या वायरल होती। तो वो सोच के हम थोड़े आगे चले गए। हमने लाइट ऑफ की अपनी कार की एंड हम थोड़ा आगे चल के कार हमने साइड में पार्क की। उसके बाद हम चारों ने प्लान बनाया कि अब हम किले के अंदर एंट्री लेते हैं, भानगढ़ के अंदर। तो जैसे ही हम वहाँ आगे चले तो वहाँ 4-5 स्ट्रीट डॉग्स थे, जो कुत्ते होते हैं आवारा, वो थे। बहुत अजीब बात थी कि डॉग्स हमको देख के ना भौंक नहीं रहे थे। मतलब वो हमारे पास आए, उन्होंने हमें सूंघा, उन्होंने कुछ कहा नहीं, उन्होंने कुछ भौंका नहीं। तो वो बात मुझे काफ़ी नेगेटिव लगी है, उससे मैं काफ़ी इम्पैक्ट हो गया, क्योंकि सिर में दर्द अभी भी था। बट फिर भी हमने थोड़ा इग्नोर किया, क्योंकि वो माइंड में चल रहा था। एक्चुअली जब आप ऐसे किसी नेगेटिव एनर्जीज़ के आसपास होते हो ना, तो आप अपने हिसाब से नहीं चलते, आप उनके हिसाब से चलते हो। जो आपका मन करता है आप वैसा नहीं करते। मेरे साथ भी सेम सिचुएशन हुई। हम आगे बढ़े, हम थोड़े दूर ही आगे गए थे, किले के अंदर हमने प्रवेश किया था, लगभग 100 मीटर हम गए थे। उसके बाद रियल बात है कि वहाँ पायल की आवाज़ आने लग गई। अब पहले तो हमें लगा कि शायद वहम है, हमने एक दूसरे से डिस्कस नहीं किया। बट जब थोड़ी आगे जाके हमारा रास्ते
बिल्ली ने काटा। मतलब वो बिल्ली भी ऐसी थी कि आज तक मैंने ज़िंदगी में वैसी बिल्ली नहीं देखी। उस काली बिल्ली को देखते ही मदन और अजय डर गए, क्योंकि वो उनके जस्ट पास से निकली थी। मैं थोड़ा परेशान था, लेकिन सुरेश को फिर भी कुछ नहीं हुआ। शायद उसका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था कि उसे कुछ भी फील नहीं हो रहा था। बट हम आगे चले जैसे ही, फिर हमने एक दूसरे से डिस्कस किया कि यार मुझे कुछ तो आवाज़ आ रही है, शायद पायल की है। फिर जब चारों ही एग्री हो गए इस बात को लेकर कि हाँ कुछ तो पायल की आवाज़ आई है, तो फिर हम थोड़े परेशान हुए। फिर हमें लगा कि शायद भूख से थोड़ा माइंड काम नहीं कर रहा, या ऐसा हो सकता है कि इस जगह के बारे में काफ़ी बातें सुनी हुई हैं, इस वजह से ऐसा फील हो रहा है। तो हमने सबसे बड़ी जो गलती की वहाँ पे ये की कि हम एक साइड में एक ना टूटी, वहाँ एक्चुअली जितने भी मकान हैं या जितने भी किले छोटे छोटे हैं वो सारे ऊपर से उड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो एक टेबल जैसा बन गया था, है ना। तो हमने वहाँ खाना खाना स्टार्ट कर दिया, और हमारे पास वैसे तो सिंपल दाल रोटी ही थी, बट जो अजय था वो अपने घर से रसगुल्ले लेके आया, क्योंकि उसे शौक है काफ़ी ये खाना बनाने का। तो उसने रसगुल्ले बनाए थे। अब हमारे साथ सिचुएशन ये हुई कि हमने बीच में रसगुल्लों को कभी नहीं खोला। जब हम घर से लेके गए थे तब मैंने एक टेस्ट किया था, तब वो बहुत अच्छे थे। हमारे पास लगभग 15 से 20 रसगुल्ले थे, ठीक है। वो सारे ही वहाँ ख़राब हो गए। मतलब एक रसगुल्ला भी ऐसा नहीं था जिसमें से बदबू ना आ रही हो, फफूंद ना हो। तो ऐसा लग रहा था कि या तो किसी ने खा। अब ऐसा होते ही मैं काफ़ी परेशान हो गया, एंड और मेरे जितने भी दोस्त थे वो काफ़ी डरने लग गए। बट सिचुएशन में आप एक काम कर सकते हैं, जो कि मैं आपको बोलूँगा कि आप हनुमान चालीसा कंटिन्यू पढ़ सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी ही ऐसे देव हैं जो आपको इन तीसरी शक्तियों से बचा सकते हैं, और बहुत जल्दी आप पे पॉजिटिव प्रभाव पड़ सकता है। हम सब बचपन से ही हनुमान जी के बहुत प्रिय भक्त हैं। तो हम चारों ने हनुमान चालीसा स्टार्ट कर दी, और हम वहाँ से बाहर निकलने के लिए बहुत तेज़ दौड़ने लग गए। हालांकि पैरों में थोड़ी लगी थी, मुझे घुटनों में थोड़ी चोट आई थी, उसके निशान आज भी हैं। और वो निशान ऐसा है कि आप किसी को दिखा नहीं सकते, क्योंकि वो निशान अलग ही निशान है। मैंने डॉक्टर से भी चेक करवा लिया, मैंने 6 महीने उसका ट्रीटमेंट भी ले लिया, क्रीम भी लगवा ली, बट वो एक ऐसा काला निशान है जो शायद हटेगा नहीं है। उसके बाद हम जैसे आगे बढ़े, अब हमें हमारी कार ना मिले, क्योंकि हम लगभग 4 किलोमीटर भाग लिए थे। ना हमारे पास पानी है, ना हमारे पास खाना है, और हम अपना खाना खा भी नहीं पाए थे अच्छे से, और हम वहाँ अकेले दौड़ रहे हैं बस। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम चारों साथ हैं, और हमें नहीं पता कहाँ से, बट हमें ऐसा लगा कि वहाँ जो मंदिर है हनुमान जी का, उसकी लाइट जल रही है। जब वहाँ जाओगे आप, वहाँ हनुमान जी का मंदिर है और काली माँ का मंदिर है, और वहाँ कुछ लोग कीर्तन कर रहे हैं। तो हमें उस कीर्तन की आवाज़ आ रही थी। अब वो रास्ता बहुत बड़ा लग रहा था, क्योंकि वो पहाड़ पे है मंदिर और हम नीचे ही थे। बट हमने जैसे तैसे एक प्लान तो ये बनाया कि अभी कार ढूंढना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम जितना ढूंढ रहे हैं उतने परेशान हो रहे हैं और मिल हमें कुछ नहीं रहा। तो मैंने कहा कि सबसे पहले वहाँ चलते हैं, वहाँ चल के बैठते हैं, एंड उसके बाद कुछ सोचेंगे। और डर हमें थोड़ा ये भी था कि ऐसा ना हो कि रात को कोई हमारी कार ले जाए या कोई लोकल हमारी कार ले जाए। बट एक बिलीव ये था कि नहीं, जब हम ही इतने परेशान हो गए तो वो कैसे आएगा रात को। और उस टाइम पे ये भी चल रहा था कि यार इतने लोग आए थे, उनके साथ तो कुछ नहीं हो, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो उस टाइम पे उनकी बातें थोड़ी फेक भी लगी, या ऐसा लगा कुछ तो वीएफएक्स यूज़ करके उन्होंने ऐसा किया है। तो फैमिली की भी याद काफ़ी आ रही थी उस टाइम, थोड़े परेशान भी हो गए थे कि यहाँ से बाहर निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। और नुकसान भी काफ़ी हो गया था हमारा, क्योंकि ना तो अब हमारे पास कैमरा था, ना ट्राइपॉड था, वो सब वहीं छूट गए थे। और हमारे जो मित्र हैं अजय और मदन, उनके भी जो फ़ोन थे वो वहीं छूट गए थे। एंड फ़ोन का उस टाइम हमने ज़्यादा यूज़ भी नहीं समझा, क्योंकि वहाँ क्या ही लोकेशन देखोगे आप, ठीक है। उस सिचुएशन में थे आप कि आप बस भाग रहे हो। तो हम जैसे तैसे हमने हनुमान मंदिर के लिए चढ़ाई स्टार्ट की। 2 किलोमीटर चलने के बाद हमें ऐसा लगा कि कोई तो काला साया हमारा आगे से भी पीछा कर रहा है और पीछे से भी पीछा कर रहा है। मतलब कोई तो हमारे आगे भी चल रहा है और कोई हमारे पीछे भी चल रहा है। और वो पायल की आवाज़ जो है ये बिटवीन पूरी 1 डेढ़ घंटे हमें सुनाई दी है, और बहुत अच्छे से सुनाई दी। ऐसा लग रहा है कि आपके 100 मीटर दूर ही कुछ तो आवाज़ हो रही है। बट इस सिचुएशन में ना बस ये है कि जो पक्षी थे वो हमें नहीं दिखे, ठीक है, कोई जानवर है वो हमें नहीं दिखा। हमें बस ये आवाज़ें ही कंटिन्यू आ रही थी, और साया हमें लग रहा था कि कुछ तो हमारे आसपास है। बट हमने हनुमान चालीसा कंटिन्यू पढ़ते रहे, हमने वो बंद नहीं की। तो 30 मिनट्स के एक लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद मैं सबसे पहले ऊपर चढ़ पाया, और जैसे ही मैं चढ़ा तो सच में वहाँ कीर्तन हो रहा था।
वहाँ 20-25 लोग कीर्तन कर रहे थे। वो शायद या तो गाँव के लोकल थे या कोई और। तो जैसे ही मैंने उन्हें देखा, मैं ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लग गया कि अंकल प्लीज़ बचाओ, जय श्री राम, अंकल प्लीज़ बचाओ, जय श्री राम। तो वो देखते ही हमें समझ गए कि इन्होंने अंदर जाने की सोची है, प्रवेश करने की सोची है, एंड अभी ये आए हैं। तो उन्होंने कहा कि टेंशन मत लो, अब आप सही जगह पहुंच गए हो। तो सबसे पहले तो उन्होंने गंगा जल से हमें स्नान करवाया कि आप अच्छे से स्नान करो यहाँ पे। हमने थोड़ा गंगा जल पिया, स्नान किया। उसके बाद उन्होंने, जो वहाँ के पंडित जी थे, उन्होंने हमें थोड़ा डांटा और समझाया कि ऐसी जगहों पे रात को तो बिल्कुल नहीं आया जाता, जहाँ लोग दिन में आने से डरते हैं, आप रात में कैसे आ गए। उन्होंने काफ़ी समझाया, बट हमने जब उन्हें बताया कि अंकल हम नादान थे, हमें पता नहीं था। तो जहाँ से हम हैं, जयपुर से ही हम हैं, तो वहाँ कुछ जयपुर के भी लोग थे। उन्होंने थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने बताया कि कोई बात नहीं, अब ऐसा है, इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब ये आ गए हैं चारों के चारों, तो अब पंडित जी इनका ध्यान रखो थोड़ा। तो पंडित जी ने हनुमान जी के सीधे पैर का टीका हम चारों पे लगाया और हमें कहा कि अब कंटिन्यू 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करो यहाँ बैठ के। और ये लगभग जो इंसिडेंट हुआ था, ये हमारे साथ 11 बजे से होने लगा था और हम मंदिर पहुँचे थे सुबह 2 बजे के समथिंग। और सबसे अच्छी बात हमारे लिए ये हुई कि जो 3 से 4 का समय होता है, जो इन एनर्जीज़ का सबसे स्ट्रॉन्ग टाइम होता है, जहाँ इम्पैक्ट कर सकती है, वो टाइम हमने क्रॉस कर लिया था। ठीक है, उस टाइम से पहले हम मंदिर में आ गए थे। उसके बाद जब तक हमने हनुमान चालीसा पढ़ी है, हमारे आसपास लगभग 25 लोग बैठे हैं। ठीक है, हम हनुमान चालीसा कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, हम नहा लिए हैं, हमारे सिर पे हनुमान जी के पैर का टीका है, फिर भी वो जो पायल की वॉइस थी, वो हमें सुनाई कंटिन्यू दे रही थी। और आज भी जब मैं बोलता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस बात को सुन के कि वो सबसे भयानक रात थी मेरी ज़िंदगी की। वो सबसे बुरा डिसीजन था मेरा जब मैं वहाँ गया था। तो उसके बाद हमने 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ी। फिर लगभग 1 डेढ़ घंटे तक और भजन चले, क्योंकि जो 3 से 4 का समय होता है, वो थोड़ा नेगेटिव समय होता है। उस टाइम पे ऐसा अगर थोड़ा भी आपको नेगेटिव कुछ फील होता है, तो आपको हनुमान चालीसा पढ़नी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब उसके बाद वहाँ पर हम 4 बजे भजन बंद हो गए, तो 4 बजे सब सो गए। तो वहाँ 2-1 घंटे का रेस्ट किया हमने। 6 बजे के समथिंग हम उठ गए। तो पंडित जी ने कहा कि ठीक है, अब ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा कि आप पे कुछ साया है या कुछ नेगेटिविटी है। बस आप ध्यान ये रखना कि आगे कभी भी ऐसी नेगेटिव जगहों पे ना जाओ। 1 साल का उन्होंने हमें कुछ बताया था कि 1 साल 6 महीने आपको नहीं जाना। और कुछ एक कलावा बांधने के लिए दिया था, जिसमें 7 गांठ थी, और हनुमान जी के पैरों में रख के कुछ तो उन्होंने मंत्र जाप किया था। उसके बाद उन्होंने दिया था हमें, वो आज भी पहन रखा है मैंने, उसे कभी नहीं खोलता मैं। तो यही बस छोटी सी स्टोरी थी हमारी। उसके बाद रही बात गाड़ी की, तो गाड़ी भी हम लेने नहीं गए थे। वहाँ कुछ लोग थे लोकल, उन्हें डायरेक्शन दी थी हमने कि वहाँ वहाँ हमने गाड़ी पार्क की थी, और वहाँ से हम गाड़ी लेके आए। उसके बाद जो हमारे जयपुर के दोस्त थे वहाँ पे, मतलब जो नए दोस्त बने थे हमारे अंकल जी वगैरह, वो गए थे सुबह भानगढ़ के किले के अंदर। तो उन्होंने लगभग 4 घंटे सर्च किया, ना तो हमारा कैमरा कहीं मिला, ना हमारा ट्राईपोड कहीं मिला। हाँ, ट्राईपोड के कुछ टुकड़े मिले थे उन्हें, ठीक है, और वो बता रहे थे वहाँ कुछ दाल रोटी के कुछ टुकड़े पड़े हुए थे, बट उन्हें वो रसगुल्ले कहीं नहीं मिले। उसके बाद फिर हम 1-1.5 घंटे और रुके, लगभग 12 बजे के समथिंग हम वहाँ से चल दिए थे। और यही एक छोटा सा इंसिडेंट था। लेकिन जब हम वहाँ से क्रॉस कर रहे थे, तो वो समय मुझे आज भी याद है, जब हम मेन रोड पे कनेक्ट कर रहे थे, तो मदन जो है उसने पीछे मुड़ के देखा था, ठीक है, और उससे कुछ तो काला साया हमारी कार के पीछे दिखा था। उसके बाद उसने उस टाइम पे बताया नहीं हमें। तो बीच में फिर एक बार उसने हनुमान मंदिर पे कहा रोकने के लिए, हम वहाँ रुके, पंडित जी से बात की, उसने कुछ तो पंडित जी को बताया, पंडित जी ने उसके वहाँ भी कलावा बांधा। तो उसके 2 कलावे बांधे गए, हमारे 1 कलावा बांधा था। उसके बाद मैं वहाँ कभी नहीं गया। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस। और मैं यही बोलना चाहता हूँ आपको कि ऐसी जगहों पर जब भी आप जाओ, तो प्लीज़ एक तो मजाक में समझो इन शक्तियों को कि ये मजाक है। सेकंड, किसी की भी बातों में आके आपको कोई काम नहीं करना है, ठीक है। कोई आपको यूट्यूब पे दिखाता है कि मैं रात को वहाँ रुक गया, तो वो हो सकता है रुक गया हो, उसके लिए अच्छी बात होगी, आपके लिए वो अच्छी बात नहीं, ठीक है। तो यही छोटी सी स्टोरी थी। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे चैनल कर्म लोक पे आपको मिलते रहेंगे, आपके लिए मैं लाता रहूँगा। तो आपको ये मेरा हॉरर एक्सपीरियंस कैसा लगा, प्लीज़
कमेंट करके बताओ, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम। थैंक यू।